हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे भी तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें हम अपना अगला सेशन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? एकदम तैयारी बढ़िया चल रही है एग्जाम्स की? हाँ भाई, बेहतरीन तैयारी चल रही है, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पिछला वाला सेशन देखा था वो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नए आए हैं मैं उन्हें बता देता हूं। मेरा नाम है कमल कौशिक, मैं तुम्हारा मैथमेटिक्स फैकल्टी और तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बंधु, जो तुम कहना चाहो चलेगा मुझे। बस क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाएं वो क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन, जो चैप्टर डिस्कस होने वाला है वो मेरे लाल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड्स के एग्जाम में। क्यों? रीजन देता हूं। 110% लिख के ले लो, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक साल भी ऐसा नहीं गया कि भैया यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन ना आया हो। मतलब तुम्हारे एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर फेमस है बड़े क्वेश्चन देने के लिए। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर हम मेनली बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, कि कैसे हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी हेल्प से हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, किसी बिल्डिंग की हाइट और ऐसी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो बड़े ही बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से ज्यादातर टाइम 4 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा का ही क्वेश्चन आता है, कम का क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार इसमें से बना दिए जाते हैं अगर पेपर को टफ बनाना होता है, नहीं तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें से तुम्हें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिले। जैसे कि लास्ट ईयर के मैंने जितने भी सेट उठाए, आज की क्लास में मैं एक और चीज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शुरू के 2 क्वेश्चंस को छोड़कर, केवल शुरू के 2 क्वेश्चन, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, आया था प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आया था प्रीवियस ईयर में। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस होंगे वो सारे के सारे 4 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, यानी कि सब के सब 4 नंबर में आए थे। ठीक है, शुरू के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड वाले पेपर में से उठाए हैं। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, तो भाई बेसिक के क्वेश्चन जो लास्ट में 2 3 4 क्वेश्चन है वो तुम अपने आप कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजों को बहुत ढंग से समझना है तुम्हें, और अपना पेपर और पेन निकाल लो, क्योंकि मेरे खाली क्वेश्चन कराने से तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले, है ना? ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। तो अपने पेपर और पेन निकाल लो मेरे लाल, क्योंकि मेरे साथ साथ क्वेश्चन तुम्हें भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि भैया एग्जाम में मैं तो बैठना नहीं, मैंने तो दे लिए मेरे सारे एग्जाम, बैठना कौन है? बैठना है तुमने। तो भैया अपने पेपर पेन निकाल लो, क्योंकि आज की कहानी जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये ढंग से समझ ली तुमने तो भाई साहब कम से कम 4 से 6 नंबर फिक्स करके जाओगे यहां से। ठीक है, और ये खाली फिक्स है, तुम्हारा एक क्वेश्चन दे जाएगा तुम्हें 4 नंबर, और अगर तुम्हारी किस्मत बढ़िया रही, तुम्हारी चांदी हो गई, तो कहीं से 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी इसमें से लग गया तो 7 नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो? तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक भैया, 4 से 6 मार्क्स ये तुम्हें देकर जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब 4 तो कम से कम देकर जाएगा, 6 या 7 भी दे सकता है, 4 तो कम से कम। मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और चैप्टर इतना आसान है कि क्या बताऊं। एक बार तुम समझ गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल डायग्राम का खेल है। डायग्राम बना, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाया, काम खत्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने का तरीका याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने का तरीका याद है ना? कौन सा वाला?
पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ये याद है ना, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ये किसकी वैल्यू होती है, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन को पलट दो तो कॉट, कॉस को पलट दो तो सेक, और साइन को पलट दो तो कॉसेक, ठीक है। ये सबको ध्यान होना चाहिए, इसे याद करने के अलग अलग तरीके हैं। मुझे ये वाला याद रहता है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। इसके अलावा मेरे पास दूसरा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम, ठीक है। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहां पर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही रिवाइज करा दिया है। समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 1 मार्क में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही है, पेपर टफ बना था तो 1 मार्क में क्वेश्चन डाल दिया गया। क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है, वैसे इसमें परेशान होने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर अ टाइटली स्ट्रेच्ड रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब कि यहां पर अपने पास एक वर्टिकल पोल है, मान लो ये ए बी हमारा वर्टिकल पोल है, ये रहा, ठीक है। और यहां से एक रोप है एसी, जो कि कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, एक एसी रोप बंधी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तुम्हें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। तो मतलब अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है क्योंकि ग्राउंड पे ही बंधी हुई है, तो जो एंगल बन रहा है वो कितना है, एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि तुम्हारा लेट द हाइट ऑफ द पोल इज एच, ठीक है। ये सारी चीजें लिखोगे तो सीधी सी बात है, तुम्हें स्टेप मार्किंग होगी। अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तुम्हें समझाना है ना। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ये तुम्हें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहां पर डायरेक्ट अब एज्यूम करूंगा क्या, कि हमारा जो पोल की हाइट है वो हमने एच ले ली, पोल की हाइट हमने एच ले ली, ठीक है। तुम लोग यहां पर लिखोगे गिवन लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर, एंगल विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड लेट द हाइट ऑफ द पोल इज एच। उसके बाद तुम बात करोगे सारी। तो अब तुम देखो, सोचो, इस क्वेश्चन में तुम्हें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि पोल ऐसे टेढ़ा तो नहीं खड़ा होगा, है ना, पोल ऐसे टेढ़ा तो खड़ा नहीं होगा जमीन पे, सीधी सी बात है 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये अपना 90 डिग्री होगा, नो डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक। तो तुम्हें क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये 30 डिग्री है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली साइड बेस होती है, ये चीज तो पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है फिक्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस हमारे एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर इस वाले एंगल के लिए मैं बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, लेकिन हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा और बी सी हमारा बेस होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, एंगल हमें दिया हुआ है। बताओ भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और एंगल के बीच में रिलेशन देता है, बताओ कौन सा है, दो है, दो है, कौन कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर साइन थीटा का उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये दो हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे साइन थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी। तुम पहले ऊपर पूरी कहानी लिखोगे कि गिवन जो जो भी है, फिर लेट हाइट ऑफ द पोल इज एच, देन तुम लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल बी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, पुट कर दो यहां पर साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, याद रखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। तो जिसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक याद नहीं है, काम करना जाकर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मेरा माइंड मैप है, मैंने माइंड मैप करा रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसे जाकर एक बार देखो, उसमें ट्रिक भी बताई है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की। अगर तुम्हें याद नहीं रहती है तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हो, मैंने ट्रिक बता रखी है, उसे देख लेना, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ए बी की वैल्यू है h जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, और ए सी की वैल्यू है 20, ठीक है। 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में तो कितना हो गया 20/10, सॉरी 20/2 इज इक्वल टू h। तो हमारे पास h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। दिस इज आवर आंसर, यही तो निकालना था, दिस इज आवर आंसर। तो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन है वही 4 लाइन का क्वेश्चन, तो इसीलिए कितने मार्क्स में था 1 मार्क में था, ठीक है, इसीलिए 1 मार्क में था। देखो जनरली आपके पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा, जनरली आप लोगों के पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जनरली आपके केवल 1 मार्क 2 मार्क में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बट जिसमें आपके 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है, फिर उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल डिसाइड होता है, ठीक। तो वहां से आपके क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले बनने शुरू होते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत हल्का था, 1 मार्क में आया था, सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट, ठीक है। फिर वही बात आती है कि आपके पूरी की पूरी बात जो है वो किसकी है, पूरी की पूरी बात है डायग्राम की। एक रॉड है, ये रॉड हो गई, ठीक है। रॉड के बाद अपने पास क्या है भैया, इस रॉड की शैडो है, ये रॉड की शैडो हो गई, ठीक। अब रॉड की शैडो ये हो गई, अपना रॉड को हम ले लेते हैं ए बी, ए बी हमारी रॉड हो गई, और बी सी इस रॉड की शैडो हो गई, ठीक है। हमें क्या मिल गया, यहां पर ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। तो बेटा देखो, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हें इस शैडो के टॉप से, जब तुम अपने इस रॉड की टॉप को मिलाओगे, यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यही तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा सन का, ठीक है। अब तुम्हें रिलेशन किस में दे रखा है, हाइट ऑफ द पोल एंड लेंथ ऑफ द शैडो में। थीटा के लिए क्या है, थीटा के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। तुम्हें गिवन है, गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, हमें गिवन है वर्टिकल रॉड एंड क्या है भाई, लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि हमें लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड यानी कि ए बी एंड लेंथ ऑफ शैडो यानी कि कितना BC, सो AB इज टू BC हमें गिवन है 1:√3, यानी कि हमारा AB अपॉन BC हमें गिवन है कितना, AB अपॉन BC हमें गिवन है 1/√3। AB क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, थीटा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बता दो। 2 रिलेशन आएंगे फिर से वही, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो। मैं यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू ले लूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC। अब यहां पर ऑलरेडी हमें वैल्यू गिवन है, AB अपॉन BC किसके इक्वल है 1/√3 के, तो हमारा tan थीटा विल बी हो जाएगा
1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। 10 30 डिग्री की। तो अपने पास आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? 10, कभी भी बच्चों 10 से 10 काटना नहीं है, कभी भी 10 से 10 काटना नहीं है। आप यहां पर केवल कंपेयर करोगे, आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 30 डिग्री। यानी कि उस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कितना था? एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। खत्म बात। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से हो गया बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया सबको? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, जरा सी भी दिक्कत है तो बताओ मेरे लाल। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन है वो सारे 4 मार्क्स वाले हैं। इसके बाद जितने क्वेश्चन है वो सारे 4 मार्क्स वाले हैं। और इसके बाद मतलब ये दोनों क्वेश्चन भी तुम्हारे स्टैंडर्ड के पेपर में थे। ठीक है भाई, बेसिक के पेपर में 1 मार्क 2 मार्क में इसके क्वेश्चन दिए भी नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल है कि दे दें, रेयर केस है बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड में फिर भी एक आध बार दे दिया है, मुझे मिल गया था पेपर में तो मैं उठा लाया। ठीक, नहीं तो बहुत कम चांसेस है दिए जाएंगे। ठीक, बेसिक में तो नहीं दिए जाएंगे। तो अब सीधा सीधा आ जाओ किस पर? अपना 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, वो भी स्टैंडर्ड के पेपर के। अगर तुमने ये हिला दिए तो बेसिक के तो अपने आप हिल जाएंगे। आ जाओ भाई। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ही देख के लग गया होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है हमें। अभी तक के जो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे उसमें केवल दो अपना सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, अपना सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, यहां से जितने क्वेश्चन मिलेंगे उन सब में दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। देखते जाओ। और पूरा खेल बच्चों डायग्राम का है। तुमने डायग्राम बना लिया, तुम खेल जाओगे, क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ कर दोगे तुम, अगर तुमने डायग्राम तमीज से बना लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और उसे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे दिमाग में कि क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ द हाइट 6 मीटर। मतलब कि कोई टावर खड़ा है और उस टावर के ऊपर क्या है? एक 6 मीटर का झंडा खड़ा हुआ है, वर्टिकल फ्लैग है। ठीक है, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है जो कि 6 मीटर का है। आगे क्या कह रहा है? At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are 30 डिग्री and 45 डिग्री। मतलब कि कहीं भी के प्लेन पे, मतलब जो ग्राउंड है वहां पर कहीं भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, उस पॉइंट से जो स्टाफ है वो अभी बात नहीं कर रहा टावर की, टावर को उसने छेड़ा भी नहीं है, उसने कहा जो स्टाफ का बॉटम और टॉप है उसके एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है। तो देखो भाई, पूरे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे डायग्राम में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, सो लेट देयर इज अ टावर। सबसे पहले टावर से शुरुआत करते हैं। सो देयर इज अ टावर, दिस इज द टावर। ठीक है जी, अपना टावर हो गया। टावर को हम बोल देते हैं ए बी। टावर हो गया ए बी। ठीक है, इस भाई साहब का अभी हमें कुछ नहीं पता कि इसकी हाइट क्या है, कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। ये हो गए तुम्हारी फ्लैग स्टाफ। मान लो ये फ्लैग स्टाफ क्या है? ये फ्लैग स्टाफ है BC। ठीक है, और हमें इस फ्लैग स्टाफ के बारे में पता है एक दो चीजें। क्या पता है? कि भैया इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है सरफेस पे यानी कि ग्राउंड पे तुम्हारा कोई पॉइंट है। मान लो ग्राउंड पे तुम्हारा एक ये पॉइंट है। ग्राउंड पे तुम्हारा मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट है C, ABC बल्कि D, ये पॉइंट है D। ठीक है, इस पॉइंट से जो हमारा फ्लैग है उसका बेस और उसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, बॉटम का 30 डिग्री और टॉप का 45 डिग्री। तो भैया देखो, पहला बॉटम पे आ जाओ। सो ये रहा बॉटम।
बॉटम का कितना गिवन है भाई? बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और उसके बाद है हमारा टॉप। ठीक है, टॉप का जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ये रहा पूरा का पूरा, ये रहा, ये कितना है? ये है 45 डिग्री। ठीक, अब ये कह रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द, क्या? हाइट ऑफ द टावर। तो मैं अब देखो फिर वही बात है, तुम्हें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो जो गिवन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। मैंने कहा कि हाइट ऑफ द टावर है h। ठीक है, AC क्या हो जाएगा टोटल? अगर मैं AC की बात करूं बच्चों, AC की बात करूं तो मैं क्या हो जाएगा टोटल? AC हो जाएगा तुम्हारा AB प्लस BC। AC इज इक्वल टू क्या होगा? AB प्लस BC, यानी कि हमारा कितना? ये आ गया h प्लस 6 मीटर। अब तुम देखो यहां पर तुम्हारे पास दो राइट एंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल बन रहे हैं। पहला कौन सा? BAD, और दूसरा CAD। ठीक है, बस दो राइट एंगल ट्रायंगल में दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी, दो इक्वेशन होगी, एक में से वैल्यू निकालोगे, दूसरे में पुट करोगे, तुम्हारा काम खत्म। देखो भाई, शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज है? हमारा पहले नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BAD में। यहां पर हमें पता है ये h की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, हमें नीचे AD दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। आप क्या करोगे? आप देख सकते हो कि इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, वो है AD। AD कॉमन है, और नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल BAD से आप AD की वैल्यू निकाल सकते हो h के रूप में, यानी कि h की फॉर्म में। तो निकाल दो। तुम कहोगे इन ट्रायंगल, ये चीता क्वेश्चन है एकदम, इन ट्रायंगल BAD, पता नहीं बार बार BCD क्यों आ रहा है दिमाग में। इन ट्रायंगल BAD तुम्हें पता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। BAD के लिए कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे? 30 डिग्री। 45 मत ले लेना, 45 CAD के लिए है, BAD के लिए 30 डिग्री है। इन एंगल BAD थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, याद रखना। तो देखो 30 डिग्री के लिए ये क्या है? AB परपेंडिकुलर है और AD हमारा बेस है। परपेंडिकुलर बेस और थीटा में कौन सा रिलेशन लग जाएगा? सीधा सीधा हमारा tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई BA अपॉन बेस की वैल्यू हो गई AD। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। सो ये हो गया अपना 1/√3 इज इक्वल्स टू BA की वैल्यू हो गई h अपॉन AD की वैल्यू तो हमें अभी पता ही नहीं है, यही तो निकालनी है इस इक्वेशन से। तो AD की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में और h की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 में। तो अपने पास आ गया बच्चों कितना? मेरे लाल अपने पास निकल कर आ गई AD की वैल्यू h√3। ठीक है, h√3, ये हमारे पास निकल कर आ गया h√3। ठीक है, अब दूसरा वाला राइट एंगल उठा लो, कौन सा? ट्रायंगल CAD। ट्रायंगल CAD तुम उठाओगे, तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है 45 डिग्री, तुम्हें h की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है क्या? AC। ठीक है, और नीचे तुम्हारे पास बेस है AD। फिर वही एंगल परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन लग जाएगा, कौन सा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास आएगा इन ट्रायंगल कौन सा वाला ले लिया भाई? CAD। इन ट्रायंगल CAD अपने पास क्या आ जाएगा भैया? हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके? परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन बेस, यानी कि AD। सो AC अपॉन AD। थोड़ा तेज चलते हैं हम। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। AC की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी बता चुका हूं, AC की वैल्यू होगी h+6। कितनी होगी? h+6 अपॉन में हमारे पास कितना आ गया? h√3। AD की वैल्यू है h√3।
तो ये h√3 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h√3 इज इक्वल्स टू h+6, h इधर आकर माइनस का हो गया, इधर सॉल्व कर देते हैं अपन इसे, तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 6, यहां से h कॉमन आ जाएगा, अपने पास आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अपने पास h की वैल्यू आ गई 6/√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यहां पर तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ टीचर भैया इसमें नंबर काट देंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दो ताकि हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएं और टीचर को कहीं मौका ही ना मिले नंबर काटने का। ठीक है, कर दो भाई, रैशनलाइजेशन कर दो जल्दी से। क्या हो जाएगा, 1 मिनट का काम और है। h इज इक्वल्स टू 6/√3 माइनस 1 का रैशनलाइजेशन करना है, क्या होगा, √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो बन गया हमारे पास कितना, 6 × √3 + 1 अपॉन में कितना बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कितना, a - b × a + b। कितना आ गया, a - b × a + b कितना हो जाएगा, a - b × a + b हो जाएगा हमारा कितना, a² + b², यानी कि √3 का स्क्वायर, सॉरी a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1²। सॉल्व कर लो, h इज इक्वल टू 6 × √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करा 1, अपने पास आ गया कितना, ये आ गया h इज इक्वल टू 6 × √3 + 1 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, √3 × √3 + 1। अब देखो, चाहो तो आपका आंसर यहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम ये आंसर यहां पर नहीं छोड़ सकते। जनरली क्या होता है, आंसर यहां पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन महोदय ने हमारा क्या कर रखा है, √3 की वैल्यू लेने के लिए बोला हुआ है। √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, रख दो भाई वैल्यू। सो अपने पास आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 3 × √3 की वैल्यू ले ली 1.73 + 1, सो ये हो गया हमारा कितना, 3 × 2.73, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h की वैल्यू आ गई 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 का 1 कैरी गया 2, 3 × 2 = 6 और 2 8, सो 8.19 मीटर हमारी क्या निकल कर आ गई, h की वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि हाइट निकल कर आ गई। किस चीज की बच्चों, हाइट ऑफ द टावर। खत्म बात। ठीक है, तो ये जो जहां पर तुम्हारे 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से नीचे आएगा नहीं। और अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ गए तो सिंपल सा लॉजिक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से उस चीज की वैल्यू निकालो जो कॉमन है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, जैसे कि यहां पर AD कॉमन था, तो पहले मैंने छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से AD की वैल्यू निकाल ली h की फॉर्म में, जो कि हमें निकालना था अल्टीमेटली। ठीक है, उसके बाद बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व किया, उसमें AD की जगह पर h√3 रखा और हमारी वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, असमंजस और कोई पर्यायवाची रह गया हो तो वो भी बता दो। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे समझ में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सीधी सी बात है, अपना गला है थोड़ा सा खराब, तो आवाज लग सकती है थोड़ी सी भारी, तो झेल लेना, लेकिन क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। और मैं उम्मीद यही करके चल रहा हूं कि तुम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे मेरे साथ साथ, ऐसा मत करना कि गोली दे रहे हो मुझे फालतू में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पक्के करते हैं अगले वाले के। सेम वही किस्सा, सेम वही कहानी, डायग्राम बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री, मतलब कि एक पॉइंट है जो कि लेक से 10 मीटर ऊपर है, वहां से आपके क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कितना, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मतलब उसी पॉइंट से जब उसके क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखते हैं, सो इट्स 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। चलो बन जाते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले
जे नीले नीले रंग की लेक, नीले नीले अंबर पे, अंबर की बात तो यहां हो नहीं रही है, यहां बात हो रही है किसकी, यहां तो हमारी बात हो रही है लेक की। चलो ये हो गई नीले रंग की लेक, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपने हिसाब से सेट। ठीक है, अब भैया इस लेक पे क्या कह रहा है कि भैया 10 मीटर ऊपर यानी कि 10 मीटर्स अबव देयर इज अ पॉइंट। तो ये हो गया, मैंने मान लिया ये अपना 10 मीटर है, ये अपना 10 मीटर है। यहां से अपने एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर मान लो तुम्हारा कोई क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है हमें, वो कितना गिवन है भाई, वो है हमारा 30 डिग्री। तो सीधी सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो इसके साथ हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमारा 30 डिग्री। डायग्राम बनाने का सारा खेल है, अगर ये बना दिया तो तुम्हारा काम हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि इसी क्लाउड का जब रिफ्लेक्शन लिया जाता है तो तुम्हारे पास क्या बनता है, तुम्हारे पास 60 डिग्री का एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बनता है। तो भैया बना लो जरा, यहां से तुम्हारा ये क्लाउड मान लो यहां पर आ गया, इस क्लाउड की तो हाइट निकालनी है, ये हो गई इस क्लाउड की हाइट। ठीक, और इन भाई सब को एज इट इज मिरर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा पानी में कहीं, इस जगह पर, यहां पर रिफ्लेक्शन है इसका। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा एंगल दे रखा है ये कितना है, ये है हमारा 60 डिग्री, ये रहा। ठीक, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है लेक सरफेस से इसकी हाइट। ठीक है, लेक सरफेस से इसकी हाइट करनी है। हम अब यहां पर दो तीन चीजें इनकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले जो ये 10 मीटर ऊपर पॉइंट है इसे मैं बोल देता हूं ए बी। ठीक है, ये जो हमारा क्लाउड है इसे मैंने बोल दिया सी। ठीक, जहां पर हमारे ये इस प्लेन को कट कर रहा है जो कि हमने अपने रेफरेंस के लिए प्लेन बनाया था, वो हो गया हमारा पॉइंट डी। ठीक है, जहां पर लेक का सरफेस है वहां से अगर हम क्लाउड की हाइट लेते हैं तो ये हो गया पॉइंट ई, और ये जो रिफ्लेक्शन जहां पर बन रहा है ये हो गया पॉइंट एफ, ये हो गया अपना पॉइंट एफ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ई सी, हमें निकालनी है ई सी। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जितना ए बी होगा, जितना ए बी होगा उतना ही डीई होगा, जितना ए बी होगा उतना ही डीई होगा, इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भैया देखो हमारा ए बी इज इक्वल्स टू डीई होगा 10 मीटर। ठीक, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। अगर मैं बोल देता हूं कि हमारा जो सी डी है ये एच है, ये कितना है, ये एच है, तो जो पूरा हमारा ई सी हो जाएगा, पूरा ई सी कितना हो जाएगा बच्चों, पूरा ई सी हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा कितना, एच प्लस 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, ई सी हो गया हमारा एच प्लस 10। ठीक है, और ध्यान रखना जितनी ऊंचाई पर ये क्लाउड होगा उतनी ही गहराई में हमारा इसका रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये ई सी और ये हमारा ई एफ दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, या फिर इसे एफ कहने की जगह इसे डैश कह दो, इसे एफ कहने की जगह ना इसे सी डैश बोल दो। सी क्लाउड है और सी डैश हमारा पॉइंट है, सी डैश हमारा इसका रिफ्लेक्शन है। तो ध्यान रखना आपका ई सी इज इक्वल्स टू ई सी डैश, दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, और ई सी की वैल्यू क्या है, 10 प्लस एच, ये हो गई आपकी ई डी प्लस
ED प्लस DC, यानी कि 10 प्लस H मीटर, 10 प्लस H मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज देखो, देखो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला BDC, ठीक है, और दूसरा BDC डैश। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, कॉमन दिख रहा होगा BD। तो वही काम करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल से BD की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में BD की जगह पर उस वैल्यू का यूज कर लेना। ठीक, तो हम यहां पर क्या करेंगे, BDC राइट एंगल ट्रायंगल से BD की वैल्यू H की फॉर्म में निकाल सकते हैं आराम से। ये एंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, हाइट, बेस और एंगल, परपेंडिकुलर बेस और एंगल, tan थीटा लग गया, लगा दो तुरंत। इन ट्रायंगल BCD, देखो तुम्हें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो फिगर में हमने बनाई है। ठीक है, मेरा काम तो वैसा है कि मैं तो बिना बनाए भी चल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक, इन ट्रायंगल BCD अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया CD अपॉन बेस क्या हो गया BD। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू H, BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो H अपॉन BD, BD की मल्टीप्लाई इधर कर दो, BD इज इक्वल्स टू आ गया H√3। ठीक है, BD इज इक्वल्स टू आ गया H√3, H√3। इन भाई साहब को याद रखना है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। ये आ गया अपना BD इज इक्वल्स टू आ गया H√3। अब क्या करो, अपना ट्रायंगल ले लो, कौन सा वाला, ट्रायंगल BC-D या BDC-, इसमें लगा दो अब यही चीज। इन ट्रायंगल BDC-, एंगल ये रहा 60 डिग्री, तुम्हें हाइट चाहिए तो सीधी सी बात है तुम्हें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, यानी कि DC-, और तुम्हारा क्या है, बेस तुम्हें पता है कितना है तुम्हारा H√3, तो बेस परपेंडिकुलर और एंगल के बीच में क्या लग जाएगा, रिलेशन, यानी कि फिर से 10 लग जाएगा। देखो यहां पर 90% क्वेश्चन में तुम्हें tan थीटा का यूज करना है। ये बहुत ही प्यारी चीज है कि हाइट एंड डिस्टेंस इतना इजी इसीलिए है क्योंकि 90% जगह पे तुम्हें tan थीटा यूज करना पड़ेगा। सेम लॉजिक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक से एक कॉमन लाइन की या कॉमन साइड की वैल्यू निकालो, दूसरे में उस वैल्यू को पुट करो, काम हो गया भाई, बस इतना ही करना और कुछ नहीं है। तो देखो क्या आएगा, इन ट्रायंगल BDC-, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DC- अपॉन बेस कितना है BD। तो हमारे पास आ गया tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। DC-, तो देखो DC- किस किस से मिलकर बना है, DC- हमारा DE और EC- से मिला है। EC- की वैल्यू मुझे पता है, DE की वैल्यू मुझे पता है। ये तुम्हारा किससे बना है, DC-, DE प्लस EC- से अपॉन में BD। तो DE की वैल्यू है 10 प्लस EC- की वैल्यू कितनी है, EC- की वैल्यू है ED प्लस DC, यानी कि हमारा जो कि EC की वैल्यू थी, यानी कि 10 प्लस H। तो 10 प्लस H अपॉन में BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही H√3। H√3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आ जाएगा H इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 हो गया 20 प्लस H, H इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 3H माइनस H इज इक्वल टू 20। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 2H इज इक्वल टू 20। तो H की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई सिंपल कितनी, H इज इक्वल टू 20/2, यानी कि H की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, हमारा 10 मीटर। तो H क्या था बच्चों, H थी हमारी इस सरफेस से क्लाउड की हाइट, तो ये आ गई 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो तुम्हारे पास अब तुम्हारे पूरे क्लाउड की हाइट आ सकती है। हाइट ऑफ क्लाउड क्या थी, EC। सरफेस से क्लाउड की हाइट कितनी थी, हाइट ऑफ क्लाउड, सीधी बात में यही लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा EC, जिसकी वैल्यू आ गई कितनी 10 प्लस H, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 10 प्लस 10, यानी कि अपना
20 मीटर। बात खत्म, टाटा गुड बाय, गया हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। वही सेम लॉजिक बच्चों, वही सेम काम करना है। मेन मुद्दा क्या है कि जो चीज क्वेश्चन में दी है उसे तुम दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं। तुमने एक बार इमेजिन करके डायग्राम बना लिया, डायग्राम के साथ खेल गए तो तुम पूरे क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे। तुम्हारे नंबर कहीं नहीं जा रहे यार, कहीं नहीं जा रहे। एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर लो, तुम चीते बन जाओगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक, क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? देख लो भाई एक बार क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया, और डायग्राम भी बड़ा मैंने प्यारा बनाया। पहली बार मुझे मेरी खुद की आर्ट अच्छी लगी है। मुझे नहीं लगती भाई मेरी आर्ट अच्छी है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन पहली बार मुझे मेरी खुद की ड्राइंग अच्छी लगी। देखो कितना कलरफुल सा डायग्राम बनाया। चलो, क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? आर्ट का पता नहीं, मैथ्स अपनी अच्छी है, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो, तो भैया ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर और पक्के हो गए, है ना? हो गए कि नहीं हो गए? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो जे भाई कह रहे हैं आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ओके, a man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। मतलब कि भैया ऊपर से खड़े होकर वो गाड़ी को देख रहा था, तो एंगल कितना बन रहा था आपका? हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बन गया। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस 50 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बिकम्स 60 डिग्री। चलो, पास आई कार, एंगल बढ़ गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। √3 की वैल्यू 1.73 आनी है, तो पता लग गया कि √3 आएगा क्वेश्चन में। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अब क्वेश्चन को चेक करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक टावर गिवन है, तो टावर प्रकट हो जाओ। टावर प्रकट हो गया भाई। टावर आ गया, टावर को नाम दे देते हैं AB। ठीक, टावर के टॉप पे एक बंदा खड़ा है, यहां पर मान लो। ठीक है, ये अपनी रोड हो गई। ये लो भाई, राजपथ आ गया ये अपना। ठीक है, ये अपनी रोड हो गई एक। ठीक, रोड पे हमारी कार थी, मान लो यहां पर। रोड पे अपनी कार थी पहले, कहां पर? पॉइंट C पर। तो जब पॉइंट C पर थी, तो जो अपना एंगल बन रहा था वो कितना था? भैया देखो, यहां पर हमें एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हमारे पास क्या आएगा? सीधी सी बात है, ये इस वाले सरफेस से एंगल बनेगा, याद रखना। ठीक, तो ये एंगल हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद कार ने क्या करा भैया? 50 मीटर वो और आगे आ गई, 50 मीटर आगे आ गई, और उसका एंगल कितना हो गया? अब कन्वर्ट हो गया 60 डिग्री में। तो भैया कार मान लो चलते चलते तुम्हारे यहां पहुंच गई पॉइंट D पर। ये कितना है? CD है तुम्हारा 50 मीटर। ठीक है, चलते चलते 50 मीटर यहां पहुंच गई। अब जो एंगल बनेगा, अब जो एंगल बनेगा वो कितना है? एंगल है तुम्हारा, बहुत सिंपल है भाई, देख लो। अब ये एंगल, ये वाला, ये है तुम्हारा 50 डिग्री। ठीक, अब यहां पर बच्चों देखो, जब भी तुम्हें एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन देगा तो तुम्हें दो चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। या तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में ये भाई साहब डायरेक्ट यूज हो गए थे, तो हमें इससे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट यूज नहीं हो सकते, तो यहां पर आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी। आपको पता है ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। प्लेन हॉरिजॉन्टल कंसीडर होता है, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे। ये क्या है? इनकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल होगा, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके ट्रांसवर्सल, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, याद रखना। ठीक है, सेम ये पैरेलल है इसके,
और ये जो आपकी बी डी है वो क्या है, वो इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तुम्हारे पास फिर से वही बात आ गई, दो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, बी ए सी और बी ए डी, दोनों ट्राइंगल में तुम्हें एंगल गिवन है, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। लेट्स एज्यूम दैट हाइट ऑफ द टावर इज h, ठीक है। तुम्हें कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है तुम्हारे पास, यहां पर कॉमन है तुम्हारे पास AC, ठीक है, या AD, अगर मैं बोलूं तो AD तुम्हारे पास कॉमन है। अपना काम कर लो भाई, कर लो ना। मान लो तुम्हारा ये जो AD है ये x है, ये मैंने क्यों माना है, तुम चाहो तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ज्यादा सही रहेगा, या फिर छोड़ो रहने दो, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो भाई देखो, तुम्हें BAD ट्राइंगल से साफ साफ दिख रहा है, तुम AD की वैल्यू h की फॉर्म में निकाल सकते हो। ये 50 डिग्री नहीं है, सॉरी, एंगल ये 50 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री एंगल है, गलती से मैंने 50 डिग्री लिख दिया था, 50 नहीं है, 60 डिग्री एंगल है, मुझे अभी ध्यान आया, 60 डिग्री गिवन है ना, और 50 डिग्री के बारे में तो तुमने पढ़ा भी नहीं है, तो तुम्हारा आएगा कहां से क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल BAD से हम क्या करेंगे, जो हमारा AD कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे h की फॉर्म में, निकाल दो भाई। इन ट्राइंगल BAD तुम्हारे पास थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और तुम्हें AD की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बेस है, परपेंडिकुलर बेस और थीटा, तो 1060 डिग्री विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, BA अपॉन AD। तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, BA की वैल्यू हो गई h, AD, तो AD की मल्टीप्लाई कर दो इधर और √3 इधर आ जाएगा, AD आ गया अपने पास h अपॉन √3, यही तो चाहिए था। AD की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। चलो जी, अब ट्राइंगल ले लो कौन सा, BAC, पूरा का पूरा इक्वेशन h में बन जाएगी, h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इतना तो सबको क्लियर हो गया। आ जाओ भाई, ट्राइंगल ले लेते हैं अब जरा अपना जो चाहिए। इन ट्राइंगल BAC अपने पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल BAC में एंगल 30 डिग्री है, एंगल के सामने वाली साइड निकालनी है, नीचे वाली साइड हमें पता है, तो 30 डिग्री परपेंडिकुलर बेस लगा दो क्या, 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री विल बी इक्वल्स टू व्हाट, BA अपॉन क्या आ जाएगा, AC, BA अपॉन AC। तो अपने पास कितना आ गया, 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, पहले एक बार ध्यान से देख लो, BA तो हमें पता है h होगा, AC क्या होगा, AC है ये पूरा, तो AC क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, AC हो जाएगा हमारा AD प्लस DC, AC क्या हो जाएगा, AD प्लस DC। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, BA अपॉन AC की वैल्यू हो जाएगी AD प्लस DC, AD प्लस DC, ठीक है। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BA की वैल्यू है h, अपॉन में AD की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, h अपॉन √3 प्लस DC की वैल्यू है हमारी 50, ठीक है, DC की वैल्यू है हमारी 50, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इधर LCM ले लेते हैं, यहीं पर ही ले लेते हैं LCM, h अपॉन LCM लेंगे तो हो जाएगा h प्लस 50 √3 अपॉन में √3, और ये √3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास आ गया √3 इंटू h अपॉन h प्लस 50 √3, ठीक है। तो h प्लस 50 √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 h में, तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया h प्लस 50 √3 इज इक्वल्स टू कितना, √3 इंटू √3h कितना हो जाएगा, 3h, h हमारा इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 50 √3 इज इक्वल्स टू 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 2h, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, h की वैल्यू आ गई 50 √3 बाय 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 25 √3, ठीक है। √3 की वैल्यू भैया हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 1.73, ठीक। तो अपने पास कितना आ जाएगा,
h is equals to 25 into 1.73, so it will become कितना 25 3 just 75 का 5 कैरी गया 7, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 175 और 7 कितना हो जाएगा, 175 और 7 हो जाएगा 182 का 2 कैरी गया अपना 18, ठीक है। और 25 1 जो 25 और 18 कितना हो गया, ये हो गया 35 और 43, ठीक है। तो 43.25 मीटर हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर आ गई, हाइट ऑफ द टावर आ गई, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर आ गई। क्लियर हो गई बात, ये सबको समझ में आ गया। देख लो भाई एक बार, पूरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये आसान सा क्वेश्चन था, देख लो भाई। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। वही सेम किस्सा, वही एक लॉजिक बार बार लगाना पड़ रहा है हमें, ठीक है। वही एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा बार बार यूज कर रहे हैं, वही दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, वही अपना काम है सारा, बार बार सेम चीज होनी है। और यही चीज तुम्हें 4 नंबर देके जाएगी फिक्स्ड, ठीक है। 110% फिक्स देकर जाएगी। तो अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे समझने में तो टाइम दे दो, क्योंकि मैं गारंटी ले सकता हूं इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. √3 की वैल्यू स्टिल 1.73 यूज करनी है, ठीक है भाई। देखो सिंपल लॉजिक है, डायग्राम की बात है पूरी की पूरी। कह रहा है एक पेडेस्टल है, ले लिया भाई पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल को मान लेते हैं अपना ए बी। कह रहा है इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, तो ये भाई साहब स्टैचू हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया अपना स्टैचू, ठीक। स्टैचू को हम बोल देते हैं हमारा बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये हो गया स्टैचू। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है। स्टैचू की हमें क्या गिवन है, स्टैचू की हमें हाइट गिवन है 1.6 मीटर, ठीक है। कह रहा है ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, तो यहां पर अपन ग्राउंड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे कह रहा है कि कोई पॉइंट है, उससे स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट अपना, कौन सा पॉइंट डी मान लो। इस पॉइंट डी से आपका जो स्टैचू का टॉप है उसका एंगल हमें गिवन है कितना, 60 डिग्री। और ये हमें गिवन है 60 डिग्री। और वहीं पर जो हमारा पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल हमें गिवन है कितना, उसका एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ये रहा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल को मैं बोल देता हूं h। तो पूरा AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा हमारा AB प्लस BC यानी कि h प्लस 1.6, ठीक है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं BAD और CAD, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में AD कॉमन है। ऐसा क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ। पहले ले लेंगे नीचे वाला ट्रायंगल जहां पर हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे h की फॉर्म में। तो इन ट्रायंगल BAD क्या है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू BA अपॉन AD। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3 इज इक्वल्स टू BA की वैल्यू है h अपॉन AD की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AD की वैल्यू विल बी हो गई h√3। खत्म किस्सा, ये h√3 आ गई। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल CAD है, एंगल तुम्हें पता है 60 डिग्री।
सी ए लेकर चलेंगे क्योंकि एच निकालना है, तो सी ए और बेस लगा दो भाई। सेम वही चीज दोबारा से, सेम कहानी बार बार। इन ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू सी ए या ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू तुम देख सकते हो, ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी अपॉन में ए डी। देखो सीधी सी बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, आज की क्लास में जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो सकता है 95% चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से तुम्हें कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो तमीज से ढंग से एक बार रुक के समझ के कर लो, मजा आ जाएगा। और अगर क्लास में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, बता दो कि कमल भैया की क्लास चल रही है, आओ देखो, मजे लो, समझो और घर जाओ। ठीक है, नंबर पाओ बढ़िया से। ठीक, तो क्या आएगा, 1060 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। अब तो मेरे लाल याद हो जानी चाहिए, इतनी बार यूज कर चुके हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी है h, बी सी है 1.6, तो h प्लस 1.6 अपॉन बी डी की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, कितनी, h√3। ठीक है, सो h√3 इधर ये चला जाएगा, अपने पास कितना हो गया, h√3 इंटू √3 हो गया 3h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6। h इधर जाकर माइनस का हो गया तो 2h इज इक्वल्स टू 1.6। h की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन 2, यानी कि h इज इक्वल्स टू आ गया अपना कितना, डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर, यानी कि हमारी हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल जो आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 0.8 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी भी बालक को कोई डाउट है तो बताओ। अब इन क्वेश्चंस को करने में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मेरे लाल वही कहानी बार बार है कि क्या, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं लेकिन इनके रूप नहीं बदल रहे। वही दो राइट एंगल ट्रायंगल, वही एक कॉमन साइड एक ट्रायंगल से निकाल लो, ठीक है, उस साइड को उठाकर दूसरे ट्रायंगल में रख के अपना काम कर लो। जयराम जी की हो गया, समझ में आ गया। इतने क्वेश्चन करा चुका हूं अब तक, तो आ ही गया होगा। हाँ भाई, आ गया या नहीं आया है, आ गया है ना। चलो तो फिर एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं भाई। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने ही ज्यादा पक्के नंबर। ठीक है, अभी तक के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ 2022 के ही सेट्स में थे। अब तुम एक सेट ढूंढोगे तो तुम कहोगे कि सर ये तो इसमें था ही नहीं, लेकिन मैंने अलग अलग 6-7 सेट से क्वेश्चन उठाए हैं। तुम्हें 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अभी तक के 6 क्वेश्चन 2022 के 6 अलग अलग सेट्स में थे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अलग अलग सेट के क्वेश्चन है वो। ठीक है, बढ़िया है, ढंग से देखो क्या कह रहा है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If this tower is 60 meter high, find the height of the building. ये क्वेश्चन बेसिक के पेपर में आया था। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में आया था लास्ट ईयर में 4 मार्क्स में। बालक क्वेश्चन है भाई, अभी तक के अगर तुमने सारे क्वेश्चन करे हैं ना तो ये बालक क्वेश्चन है। देखो क्यों है, लेट मी शो यू। आ जाओ भाई जल्दी से। क्या है भैया हमारे पास, क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो एक बिल्डिंग है, हम नहीं जानते कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। एक बिल्डिंग है बबुआ, ठीक है मेरे लाल, ये हो गई बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गई वो जमीन जिस पर बिल्डिंग बनी है, क्योंकि बिल्डिंग हवा में तो बनी नहीं है अभी तक, जमीन पर ही बनेगी। ठीक है, और यहीं पर कोई हमारा टावर है, तो ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, ए बी हो गई बिल्डिंग, हाँ मेरे लाल, ए बी हो गई बिल्डिंग, सी डी हो गया टावर। ठीक, अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि तुम्हारा बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, टावर के फुट से 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। ठीक है, और आपका क्या है,
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। हमने उल्टा बना दिया डायग्राम, है ना? हाँ, हमने उल्टा बना दिया डायग्राम, क्योंकि ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बन रहा है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बन रहा है। तो हम एक काम कर देते हैं, हम बोल देते हैं क्या, वैसे तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही लेके चलते हैं, छोड़ो। देखो ये हो गया अपना कितना, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, हमें हाइट ऑफ द टावर दी हुई है 60 मीटर। ठीक, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, लेट एज्यूम दिस इज एच। साफ दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एबीसी और डीसीबी। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें एंगल पता है, हाइपोटेन परपेंडिकुलर निकालना है, और देख सकते हो बेस कॉमन है। तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है डीसीबी, जिसमें तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तुम बेस निकाल सकते हो आराम से बीसी, तो निकाल दो, क्यों रुके वो। इन ट्रायंगल डीसीबी आपके पास आ जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी। 1060 डिग्री की वैल्यू हो गई √3, सी डी की वैल्यू है 60, और बी सी की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो निकालनी है। तो बी सी इज इक्वल्स टू आ गया 60 अपॉन √3 मीटर। हम इसे अभी नहीं छेड़ रहे, ठीक है, 60 अपॉन √3 मीटर आ गया, हम इसे अभी नहीं छेड़ रहे। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, आपके पास बीसी की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, अपना ट्रायंगल एबीसी में से आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल पता है, तो निकाल दो। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी अपने पास कितना हो जाएगा भाई, अपने पास आ जाएगा हमारा ए बी 1030 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो 1030 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3, ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू 60 अपॉन √3। ठीक है, यही है 60 अपॉन √3। तो ये तो पलटकर ऊपर चली जाएगी, अपने पास कितना आ गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू एच अपॉन 60। 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, और √3 की मल्टीप्लाई √3h में करोगे तो आ गया 3h, 3 से इसे डिवाइड कर दो, h इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो यानी कि हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ गई, 20 मीटर आ गई। मैं इसलिए बोल रहा था कि हमने उल्टा बना दिया डायग्राम, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है टावर ज्यादा बड़ा है और बिल्डिंग ज्यादा छोटी है, हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बना लो, चिल है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। बच्चों वाला सवाल था, ये आएगा बेसिक के पेपर में। सोचो तुमने स्टैंडर्ड के पेपर के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए हैं, तो बेसिक के पेपर के क्वेश्चन तो ऐसे हैं, जहां पर तुम्हें वैल्यू निकाल कर देगा। अभी तक तुमने इस कॉमन साइड की वैल्यू निकाली ही नहीं थी, हमेशा एच की फॉर्म में निकाली थी, यहां तो तुम्हें वैल्यू निकाल कर दी है उसने, समझ रहे हो। तो ये तो ज्यादा ही आसान है, बेसिक में पेपर ज्यादा ही आसान आएगा। अगर तुमने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हिला दिए तो बेसिक के तो तुम फाड़ के रख दोगे। ठीक है, मजा आ गया, चांदी हो गई आज की क्लास में बिल्कुल हैं। अभी और भी बचा है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पोल्स। यार ये क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मैं जितनी बार क्लास लेता हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादातर हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे लाल। तो बढ़िया क्वेश्चन है, तमीज से समझेंगे, और मजेदार क्वेश्चन है, होगा सेम वैसे ही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था, डिट्टो वही चीज है, डिट्टो वैसा ही डायग्राम बनेगा, वैसी ही सारी चीजें हैं, डिट्टो। देखो क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। सबसे पहली चीज क्या मिल गई, 2 पोल हैं, उनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, 2 poles of equal heights are standing opposite to the each other on either side of the road। सीधी सी बात है, रोड है, हमने देखा है जनरली रोड के दोनों तरफ पोल खड़े होते हैं, ठीक है, वो भी इक्वल हाइट के होते हैं, वही चीज यहां पर दे रखी है। कह रहा है विच इज 100 मीटर वाइड, रोड की तुम्हें क्या दे दी, विड्थ दे दी 100 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप of the poles are 60 degree and 30 degree respectively, find the heights of the pole। क्या है भाई, देखो बढ़िया चीज, सड़क है, ठीक है,
सड़क पे अपने दो पोल खड़े हैं, सड़क पे अपने दो पोल खड़े हैं। ठीक है, एक पोल हो गया हमारा ए बी, एक पोल हो गया, एक पोल हो गया हमारा ए बी, एक पोल हो गया हमारा सी डी। सड़क की हमें क्या दे रखी है भैया कि सड़क जो है वो हमारी कितने, हमारी 100 मीटर विड्थ की है सड़क। ये जो सड़क है वो 100 मीटर विड्थ की है। ठीक है, यहां से कह रहा है कि इस सड़क पे हमारे भैया कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा डी। ठीक है, इस पॉइंट से हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक है हमारा 60 डिग्री, एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा कितना, ठीक, ये है हमारा 30 डिग्री। सिंपल सी चीज है ना, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है कि ए बी या सी डी दोनों में से किसी की भी हाइट निकाल दो। इसे मैं बोल देता हूं एच, ये भी होगा हमारा एच। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि जो 60 डिग्री वाला एंगल है या पॉइंट बी जो है उससे, जिस पॉइंट से हमें एंगल दिए जा रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो x है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू एक्स है। लेट, तुम पूरा डायग्राम बनाओगे उसके बाद बोलोगे लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स। मैं क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि ताकि तुम्हारा इजी हो जाए क्वेश्चन। अगर बी डी एक्स है तो डी सी कितना हो जाएगा, टोटल 100 था, 100 में से x हटा दो, बचा क्या, 100 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, सो अगर बी डी हमारा x है तो सी डी विल बी 100 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी, कर लो। पहले इधर वाले से ले लेते हैं, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे h की फॉर्म में। ठीक है, फिर दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में x की जगह पर हम ये h की वैल्यू रख देंगे जो यहां से निकालेंगे। निकालो जरा। हम ले लेंगे सबसे पहले अपना ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास क्या आएगा, 1060 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, है ना, ए बी अपॉन बी डी। 1060 डिग्री की वैल्यू हो गई √3, ए बी की वैल्यू हो गई हमारी h, बी डी की वैल्यू हो गई हमारी x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, h अपॉन √3 आ जाएगी यहां से, x विल बी इक्वल्स टू h अपॉन √3। x की वैल्यू h की फॉर्म में आ गई, ये वैल्यू हम यहां पर यूज कर लेंगे बस। ठीक, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो डी सी। यार ये पॉइंट हम डी नहीं ले सकते, ये तो गड़बड़ हो गई यार। डी पॉइंट हमने वहां ऑलरेडी ले रखा है, इस पॉइंट को ई कर लो, इस पॉइंट को ई कर लो यार, इस पॉइंट को ई कर लो। अगर ये ई है तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर ये हमारा होगा सी बी ई और सी ई। ठीक है, हमारा जो ट्रायंगल होगा वो ए बी डी होने की जगह ए बी ई हो जाएगा, क्योंकि यार हमने डी पॉइंट ऑलरेडी यहां पे ले लिया ना, तो वो गलती हो गई मुझसे, मुझे ही ध्यान नहीं रहा, तो ये ई लेना पड़ेगा हमें पॉइंट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी अपॉन बी ई। बी ई की वैल्यू हमारी x है, तो x की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। अब आ जाओ आगे, क्या आएगा भाई, अब ट्रायंगल ले लो अपना डी सी ई। इन ट्रायंगल डी सी ई अपने पास क्या आ जाएगा मेरे लाल, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे। 30 डिग्री परपेंडिकुलर बेस लगा दो, 1030 डिग्री विल बी इक्वल्स टू हमारा डीसी अपॉन सीई, डीसी अपॉन सीई।
टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, DC की वैल्यू है हमारी h और CE की वैल्यू है हमारी 100 माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, h/100 माइनस x की वैल्यू कितनी है, h/√3। ठीक है, h/√3। ये वैल्यू क्या करो बच्चों, यहां पर पुट कर दो। एलसीएम ले लेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेते ही हो जाएगा h/100√3 माइनस h/√3। ये √3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू √3h/100√3 माइनस h। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 100√3 माइनस h इज इक्वल्स टू √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3h, h इधर जाकर अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100√3 इज इक्वल्स टू 3h प्लस h यानी कि 4h। h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 100√3/4। 4 से डिवाइड कर देंगे, h की वैल्यू आ गई 25√3 मीटर। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहे तो यहां पर √3 की वैल्यू तुम रख सकते हो 1.73 और उसके बाद उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा क्योंकि यहां पर उन्होंने बोली नहीं थी √3 की वैल्यू रखने के लिए, तो हमने नहीं रखी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में। 25√3 हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई निकलकर। आसान क्वेश्चन है, बस एक बार तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है, डायग्राम कैसे बनाना है। असली खेल है डायग्राम का, असली खेल है डायग्राम का। अगर डायग्राम बन गया तो तुम खेल जाओगे, है ना, अगर डायग्राम बन गया तो तुम खेल जाओगे मेरे शेरों। ठीक है, मजा आ गया, अभी तक के सारे क्वेश्चन में मजा आ गया, बताओ यार मजा आ गया तो कमेंट में बताओ मुझे मजा आ गया, बताओ। चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, देखो ये अपना पूछने का तरीका है, बताओ जल्दी से, चमका के नहीं चमका। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने करे वो क्लियर हैं या नहीं, आगे आ जाते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद से करोगे, मैं डायग्राम बनवाऊंगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, एक ये वाला एक इससे अगला, वो तुम लोग खुद से करोगे, मैं डायग्राम बनवाऊंगा, बस बहुत इजी है। An airplane is flying at the height of 300 meter above the ground. Flying at this height, the angle of depression from the airplane of the 2 points on the both side of a bank of the river. रिवर यहां पर बैंक ये पैसे वाला नहीं है, बैंक मतलब रिवर का किनारा, जो नदी के किनारे होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, एक नदी है, ठीक है, नदी के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, मेरा प्लेन ऐसे ही दिखता है। ठीक है, प्लेन की हाइट दे रखी है कितनी, 100 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, प्लेन जो है वो नदी के दोनों साइड पर क्या बना रहा है, अलग अलग एंगल बना रहा है। ये और हमारा एक साइड ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, 2 अलग अलग एंगल बना रहा है। अब भैया सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हें यहां पर एक लेना पड़ेगा, क्या, तुम्हें एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है तुम्हें एक लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल के साथ सबसे पहला एंगल तो ये बना रहा है कितना, 45 डिग्री का, तो ये एंगल तो हो गया 45 डिग्री, और ये एंगल हो गया तुम्हारा कितना, 60 डिग्री। तो सेम वही लॉजिक जो कि इससे पहले हमने लगाया था इस टाइप के क्वेश्चन में, तुम्हें साफ साफ पता है ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, मैं नाम दे देता हूं, ए बी, ये हो गया पॉइंट सी जहां से तुम डिस्टेंस ले रहे हो किसका, अपने एयरप्लेन का, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा।
सेम इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये भाई साहब आपका डीबी इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो यहां पर तुम्हें दो एंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो ACD राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तुम्हें क्या है, तुम्हें एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, तुम AC की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट बताता हूं क्या होगा, 1045 डिग्री विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, CD अपॉन में AC। ठीक है, AC की वैल्यू निकालनी है, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा CD की वैल्यू है 100 मीटर। AC निकल कर आ गया। सेम इस साइड करो, तुम्हें एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि CD अपॉन BC। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन में BC, तो इसकी वैल्यू आ गई BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, BC इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 100 अपॉन √3। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आपको निकालनी थी विड्थ, विड्थ कितनी हो गई AB इज इक्वल्स टू हो जाएगी AC प्लस CB, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी, ये है आपकी 100 प्लस 100 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करो और उसका क्या कर लेना, लास्ट में बच्चों उसका अपना रेशनलाइजेशन जरूर कर लेना, रेशनलाइजेशन कर लेना ताकि तुम्हारा नीचे से √3 हट जाए। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, यही था इसमें और कुछ नहीं था। इजी क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सेम वही एक ही लॉजिक बार बार लगना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, उन्हें आपस में सॉल्व करना है बस तुम्हें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, देखो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। सो ये कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance walked towards the building. देखो भाई, अपना एक लड़का है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, उसके अलावा एक बिल्डिंग है, मैं अब तेज बना रहा हूं थोड़ा डायग्राम तो देख लेना ढंग से। एक बिल्डिंग है, कितनी है बच्चों बिल्डिंग, ये लड़का हो गया AB, ये बिल्डिंग हो गई हमारी CD। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी दे रखी है 30 मीटर। ठीक, यहां से तुम एक परपेंडिकुलर बना दोगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लड़के की आंख से देखना है, तो लड़के की आंख बिल्कुल सर पे होंगी यानी कि टॉप पर, नीचे तुम्हारी जमीन है, ग्राउंड है। ठीक है, तो भाई अब देखो ये कहता है कि पहले जो एंगल था वो 30 डिग्री था और उसके बाद वो एंगल कहां पहुंच गया तुम्हारा 30 डिग्री से, पहले ये 30 डिग्री था, उसके बाद लड़का थोड़ा सा आगे चला और चल के कहां पहुंच गया, चल के मान लो वो यहां पहुंच गया, चलते चलते वो पॉइंट B से चला और वो पॉइंट EF पर पहुंच गया, यानी कि पॉइंट F पर पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से एंगल कितना बन गया, यहां से एंगल बन गया भैया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल बन गया 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये BF निकालो, जो डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ चला वो डिस्टेंस निकालो। मान लो ये हॉरिजॉन्टल हमारा बिल्डिंग की जो हाइट है इसे कौन से EFG पॉइंट पर कट करती है, तो तुम देखो पहले वाले ट्राइंगल से तुम्हें पता है, पहले वाले ट्राइंगल से देखो ये कितना हो जाएगा, DG की वैल्यू कितनी आएगी, DG की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हें पता है कि AB इज इक्वल्स टू होगा GC के, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, तो यानी कि तुम्हारी DG की वैल्यू आएगी 28.5 मीटर, ये होगी 28.5 मीटर, है ना। तुम पहले राइट एंगल ट्राइंगल लगाओगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें पहले राइट एंगल ट्राइंगल DFG से या DGF से तुम्हें FG की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल DGB से तुम्हें किसकी, BG की वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए, BF चाहिए, BF विल बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा तुम्हारा, BF विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा BG माइनस GF। तुमने इतना कर लिया, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया है ये सारा काम तुम्हें खुद करना है, ये तुम लोगों का होमवर्क है।
ठीक है, क्योंकि कुछ खुद से भी तो प्रैक्टिस करोगे या सब मैं करा दूं। ठीक, तो भाई ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, मुझे बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। देखो अगर तुमने 10 क्वेश्चन कर रखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी एक आधा क्वेश्चन भी फंसेगा, सारे क्वेश्चन तुम बड़े प्यार से कर लोगे। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन कर रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन फंसना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो भाई क्योंकि यहां पर मैंने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के कराए हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बेसिक का कराया और 1-2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का भी उठा के करा दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन फंसना चाहिए, और आएगा जरूर इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी के साथ। ठीक है, तो आज की इस क्लास को कमल भैया के साथ यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों। मचाते रहो और फोड़ते रहो एग्जाम्स को।